हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पीपीसी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसी रिपेयर का गूगल ऐड कैंपेन कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च, ऐड कॉपी कैसे लिखना है और कैंपेन को सेटिंग कैसे करना है, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, बताने से पहले अगर आप मुझसे ये सारी चीज़ें करवाना चाहते हैं, वेब डिज़ाइन, गूगल ऐड मैनेजमेंट, गूगल ऐड सेटअप, आप स्क्रीन पे दिए वाले नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैंपेन बनाने से पहले आप लोगों को सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ये आप अच्छा गौर करिए। आपको अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसके 3 तरीके हैं गूगल ऐड में कैंपेन के। जब आप कैंपेन बनाते हैं 3 तरीके हैं कीवर्ड रिसर्च के। पहला तरीका है गूगल सर्च, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। दूसरा मैनुअल, और ये तीसरा कीवर्ड टूल, जो गूगल के इनबिल्ट एक कीवर्ड रिसर्च टूल होता है। तो पहला मेथड क्या है मैं अभी बताता हूँ। गूगल, आप देखिए आपका कीवर्ड है एसी सर्विस सेंटर, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर सजेशंस में आ गए। अब मैं यहाँ पर अगर आप टारगेट कर रहे हैं हैदराबाद, ठीक है, देखिए बहुत सारे कीवर्ड जो हैं यहाँ पर आपको गूगल सजेस्ट किया है। इस तरह से आप एक आइडिया मिल जाएगा आपको। दूसरा तरीका है, आप अपनी सोच के हिसाब से जो मैनुअल आपके दिमाग में जो आया, ठीक है, ये मैनुअल तरीका है। आपको सबसे पहले इसकी लिस्ट बनाना है, जैसे कि एसी रिपेयर भी टाइप का हो सकता है, कस्टमर एलजी सर्विस नियर मी, ठीक है, एलजी एसी गैस फिलिंग कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी सोच के हिसाब से टाइप करते हैं। आप एक अगर कस्टमर है, आप एक सर्विस ढूंढ रहे हैं, तो वो किस तरह से आप सोचते हैं, टाइप करते हैं, वो आपकी लिस्ट बनाना है। तो बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको करना है। अगर नहीं है, टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी मान के चलिए ये कीवर्ड ले लिया। तो गूगल तीसरा जो है ऑप्शन मैं जो आपको बताया, ये मेन है, ये आपको यूज़ करना है कीवर्ड रिसर्च के लिए, कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है कीवर्ड प्लानर, ठीक है, इस तरह से, सॉरी, ओके। तो ये कीवर्ड प्लानर है। इस तरह से यहाँ पर आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड में यहाँ पर आप जितने चाहे उतने यहाँ पर कीवर्ड्स डाल सकते हैं। गूगल उसके अकॉर्डिंग, कीवर्ड के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे कीवर्ड्स आपको सजेस्ट करके देगा। तो यहाँ पर आप जैसे टाइप किया, यहाँ पर आप जो एरिया के कीवर्ड्स देखना चाह रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर लोकेशन में किस तरह से गूगल में सर्च हो रहा है, वहाँ का कंपटीशन कितना है, कीवर्ड की बिडिंग प्राइस क्या है, टॉप और लो, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हैदराबाद में टारगेट कर रहा हूँ, तो हैदराबाद सेलेक्ट कर लिया, सेव किया, फिर यहाँ पर गेट रिजल्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कॉलम्स में कीवर्ड्स आपको निकल के आएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये मेन चीज़ आपको देखनी है, एक कीवर्ड का कॉलम, मंथली सर्चेस का कॉलम, और एक कंपटीशन का कॉलम, और एक है ये 2 चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ है रिफाइंड कीवर्ड। यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए ब्रांड्स के कीवर्ड, नॉन ब्रांड्स के कीवर्ड नहीं चाहिए, तो अनचेक कर सकते हैं। वो ब्रांड के, नॉन ब्रांड के कीवर्ड्स अनफिल्टर हो जाएंगे, नहीं बताएंगे इसमें। और यहाँ पर सेलेक्टिव, वोल्टास, डाइकिन, ब्लू स्टार, एक पर्टिकुलर ब्रांड्स पे आप कीवर्ड्स रिसर्च करना चाह रहे हैं, इस तरह से आप सेलेक्ट करके यानी कि फ़िल्टर कर सकते हैं लिस्ट में। बहुत सारे लिस्ट, हज़ारों के कीवर्ड्स आते हैं, आपको नहीं चाहिए तो फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो आपने कीवर्ड दिया, एक कीवर्ड देने से बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए। जो आपने कीवर्ड दिया उसका देखिए 10 से 100, इसका देखिए एक्यूरेसी उतना नहीं रहता, उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। ये बस एक एस्टिमेशन है, आपको आइडिया आने के लिए, एक मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली एक प्रीवियस जो डेटा होता है गूगल के हिसाब से, गूगल प्रीवियस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ये लास्ट 12 मंथ का डेटा है। आपको लास्ट 24 मंथ का, लास्ट मंथ का देखना है, लास्ट मंथ का यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट मंथ में वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से सर्चेस किए गए। तो ये इस तरह से आप कीवर्ड्स आप लेके यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, फिर वो कंपटीशन कितना है, उसका प्राइस क्या है, टॉप ऑफ द पेज, लो ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, ये आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से जो भी आपको कीवर्ड चाहिए, इस
इस तरह से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो फर्दर फिर सेक ऑफ वीडियो में सर्टेन कीवर्ड्स लेता हूँ और आप बहुत सारे आइडियाज़ इसमें से ले सकते हैं, आप अपने सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी, चलो मैं कर लिया। अब कीवर्ड रिसर्च आपकी लिस्ट हो गई है, लिस्ट जैसे कि आपने लिस्ट बना लिया, ठीक है, ये आपकी लिस्ट है कीवर्ड की, ये आप टारगेट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कीवर्ड, मैं आगे चल के आपको कैंपेन में बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ये काम आप और एक करना है, कीवर्ड मैच टाइप टूल करके आप गूगल में सर्च करिए, इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से लिस्ट को पेस्ट करना है। देखिए कीवर्ड्स गूगल में 3 टाइप के मैच टाइप्स होते हैं, एक होता है ब्रॉड मैच, फेज मैच, एग्जैक्ट मैच। तो ज़्यादा आपको क्या करना है, फेज मैच, ठीक है, फेज मैच कीवर्ड्स ही आपको करना है आपकी लिस्ट में। ये है अभी जो हम कीवर्ड लिस्ट डाले हैं, ये है ब्रॉड मैच टाइप, ठीक है, तो इसको हम करना है फेज मैच में। तो अब ये फेज मैच में हो गया। तो एग्जैक्ट मैच मतलब एग्जैक्ट मैच, देखिए एग्जैक्ट मैच हो गया। तो मैं फेज मैच में टारगेट करता हूँ, कीवर्ड्स को लेता हूँ कॉपी। अब आना है आपके गूगल एड डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर आपको कैंपेन बनाना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले न्यू कैंपेन इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको सेलेक्ट करना है। तो मोस्टली देखिए आपको 3 चीज़ें, अगर आप गूगल सर्च में टारगेट कर रहे हैं, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ये लेना है। ये बाकी के सेल्स, ये ऐप प्रमोशन, ये अलग है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले देखिए आपको लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ये देखिए लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ये गूगल की तरफ से ऑटोमेटेड होता है दोस्तों। इसके लिए आपके वेबसाइट में कन्वर्जन ट्रैकिंग कंपलसरी है, अगर ये 2 चीज़ें से आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर नहीं है तो ये आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग डाला है या नहीं, तो आपको कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग आपके पास नहीं है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ये आप ले सकते हैं। ये अगर आपने लिया तो आपका बजट ऐसे ही रन आउट होगा, ठीक है, प्रॉपर वे में जो गूगल है टारगेट नहीं करेगा आपका ऐड, इररिलेवेंट सर्चेस आपको आएंगे। तो फिर बाद में रीटारगेटिंग, ये चीज़ें देखो एडवांस है, मैं बाद में आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कैंपेन किस तरह से बनाना है अभी बताता हूँ। तो चलो मान के चलो आपने ये आपको लेना है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च टाइप, कैंपेन कौन सा टाइप है, सर्च, जो गूगल में सर्च होने के बाद हमारा ऐड दिखाना है ना, तो ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरह से। ये आप चीज़ें गौर मत करिए, इसको इस तरह से कंटिन्यू करिए। फिर उसके बाद इसको भी इग्नोर कर दीजिए, कंटिन्यू। फिर यहाँ पे नाम दे दीजिए AC सर्विस हैदराबाद, ठीक है, आप जो नाम देना चाहें आप दे लीजिए। फिर कंटिन्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर बिडिंग आपको करना है, क्लिक्स पे लेना है। फिर यहाँ पर लिमिट रखना है, अगर आपको आप क्लिक्स का जो प्राइस है, CPC का कॉस्ट है, आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लिमिट में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिमिट दे दें, 50 के अंदर ही आपकी क्लिक की कॉस्ट जाएगी, उससे बाहर, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो मोस्टली यहाँ पर आपको लिमिट रखना ही रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपका क्लिक का कॉस्ट 150-200 भी जा सकता है दोस्तों। तो ये ज़रूर आप देख लीजिए, क्लिक्स जब आप करेंगे इसको आप चेक मार्क करिए। उसके बाद यहाँ पर ऐसे इस तरह से आपको रखना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 100 रुपये मार्केट के हिसाब से। अगर आप बड़े एरिए पे रहते हैं तो CPC बढ़ा कर रखिए। तो नेक्स्ट, उसके बाद फिर इसको अनचेक करिए, नेटवर्क को अनचेक करिए दोस्तों। फिर यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कौन से एरिया पे आपका ऐड बताना है, आप वो एरिया का नाम मारिए, पिन कोड मार सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस और चाहिए, रेडियस में जाना चाह रहे हैं, हैदराबाद से 30-40 किलोमीटर के अंदर ही मेरा ऐड दिखाना है, ठीक है। बल्क लोकेशन ऐड कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ पिन कोड्स, एरिया के लिस्ट, नाम यहाँ पर डाल के आप टारगेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं ऑल ओवर हैदराबाद के लिए टारगेट करना चाहता हूँ, तो हैदराबाद यहाँ पर टाइप करें। फिर उसके बाद आपको और एक ऑप्शन यहाँ पर देखना है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर ये सेलेक्ट करेंगे बाहर के कॉल्स भी आएंगे, अगर ये सेलेक्ट करेंगे हैदराबाद के अंदर ही, यानी कि जो आप टारगेट लोकेशन कर रहे हैं उसके अंदर के कॉल्स आएंगे। फिर उसके बाद इसको इंग्लिश है तो इसको इस तरह से कट करके ऑल लैंग्वेज ले लिए, नेक्स्ट करिए। फिर यहाँ पर इसको स्किप कर लेना है। अब आ गया कीवर्ड जो आपने लिस्ट बनाई है इस तरह से फेज मैच की, यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर
होने के बाद अब आपका काम हो गया, ठीक है। कीवर्ड आपने लिस्ट जमा ली, यहाँ पे कीवर्ड्स के कॉलम में आपने डाल दिया। फिर यहाँ पर ऐड, देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट गूगल रेस्पॉन्सिव ऐड का यहाँ पर टेम्पलेट देता है, ठीक है। तो अगर आपको ओनली कॉल ऐड चाहिए, यहाँ पर इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पर आई है बजट की बात। फिर यहाँ पर आपको आप मैनुअल रख सकते हैं। गूगल के बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि इतने एवरेज डेली बजट में इतने क्लिक्स आ सकते हैं, उसका CPC इतना जाएगा, वीकली कॉस्ट इतना आएगा, इस तरह से सजेस्ट कर रहा है। तो मैनुअल में अगर आपका लो बजट है तो पर डे 200 से जाइए पर वीक तक, ठीक है। आप तो वीकली आप इस तरह से लो बजट में जाएंगे। बाद में आप डेटा जो आने के बाद, कीवर्ड्स रिजल्ट मिलने के बाद आप बजट बढ़ा सकते हैं कैंपेन का। तो फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह से पर डे 200-300 अगर आपका लो बजट है तो इसमें अच्छे से 2 से 3-4 कॉल्स आपको मिल जाएंगे। अगर अच्छा आप प्रॉपर आप कैंपेन सेटअप किए, मैनेज करें, तो आपको डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 200 बजट में मिनिमम से मिनिमम 3-2-4 कॉल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पक्का। तो नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आपको ऑलरेडी ये नाम से मैं कैंपेन बनाया, तो यहाँ पर मैं इस तरह से ये करता हूँ। तो अब ये चेक कर रहा है कैंपेन सही है या, पूरा सारा इन्फॉर्मेशन इसमें चेक कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर कैंपेन इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश, यहाँ पर आपको पब्लिश करना है। तो दोस्तों इस तरह आप पब्लिश करने के बाद देखिए ये चीज़ें छोटी छोटी सेटिंग्स कैंपेन के अंदर कंपलसरी डेफिनेटली करना है। उसके बाद जो है बाद में आप जितने चाहे ऐड ग्रुप्स, जितने चाहे एड्स बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने जो कैंपेन बनाया पब्लिश भी कर दिया। तो अब उसके बाद पब्लिश करने के बाद आपको आना है जो भी आपने कैंपेन बनाया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कैंपेन बनाया, तो ये कैंपेन के अंदर जाना है। जाने के बाद आपके कितने ऐड ग्रुप्स है वो यहाँ पर लिस्ट होंगे, और भी बहुत सारे ऐड ग्रुप बना के उसमें और भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको डायरेक्टली आना है इसके अंदर, इस तरह से जाके एड्स में आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को जो है अपना ऐड क्रिएट करना है, ठीक है। अब ऐड जो है 2 तरीके के, एक रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है, कॉल ऐड है। अभी मैं आपको बताता हूँ रिस्पॉन्सिव किसको कहते हैं। रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स, ठीक है। यहाँ पर इमेज में बताता हूँ। रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड जो है इस तरह से आपको यहाँ पर इमेज में दिखेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से जो भी सर्च करते हैं यहाँ पर स्पॉन्सर्ड करके आएगा, ठीक है। इसको रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड करते हैं, कहते हैं गूगल कॉल ऐड, ठीक है। कॉल ओनली ऐड जो यानी कि देखिए कॉल ऐड इसको कहते हैं। तो अब हमें मोस्टली देखिए दोनों की अलग अलग कहानी है। अगर आप सिर्फ आपकी वेबसाइट पे नहीं भी जाना चाह रहे हैं तो आप कॉल ऐड ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से आने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो वेबसाइट है यहाँ पर फाइनल URL में इसमें देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका फ़ोन नंबर है ऐड में लगा हुआ है जो दिखाना चाह रहे हैं, उसके बाद इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर यहाँ पर जो आप कंट्री से बिलोंग करते हैं फ़ोन नंबर, वो कंट्री सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर डिस्प्ले पाथ, डिस्प्ले पाथ देखिए ये इसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं डिस्प्ले पाथ, उसको डिस्प्ले पाथ कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले पाथ 1 पाथ 2। तो यहाँ पर देखिए आप AC रिलेवेंसी के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप मानो। फिर यहाँ पर हेडलाइन मान AC रिपेयर सर्विस HYD, ठीक है। फिर आप 1 डालो 2 डालो, ठीक है, 1 भी डाल सकते हैं। तो रेकमेंड क्या कर रहा है, 2 आपको डालने के लिए बोल रहा है। कॉल ऐड में 2 ही हेडलाइंस होते हैं। फिर यहाँ पर डोर स्टेप सर्विस, डोर स्टेप इस तरह से AC सर्विस, ठीक है। बिजनेस नेम जो आपका बिजनेस वेबसाइट में नाम है, ठीक है, वेबसाइट में जो नाम है वही आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। AC रिपेयर सेंटर, ठीक है, बिजनेस नेम। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। दोस्तों यहाँ पर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों आप पहले आपके कॉम्पिटिटर जो ऑलरेडी ऐड रन कर रहे हैं किस तरह से उनका ऐड कॉपी है, कैसे उन्होंने लिखा, उनका देखकर इंस्पायर होकर आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन लिखिए।
हेडलाइन उसके अकॉर्डिंग जो अच्छे, देखिए जब भी कस्टमर जो चीज़ देखता है उसको अट्रैक्ट कराना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आपको कॉल करेगा। तो उस हिसाब से आप हेडलाइन लिखिए। डिस्क्रिप्शन देखिए, मैं लिख रहा हूँ वी आर द बेस्ट एसी टेक्नीशियन इन हैदराबाद, वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ एसी ब्रांड्स सर्विस, lowest cost, lowest service charges with 100% satisfaction guarantee, book now और call as today, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कॉपी लिख लेना। और भी वेरिएंट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से आप टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो इनिशियल फर्स्ट फेज़ में आपको क्या है, 1 से 2 ऐड इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पर नन कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसको हेडलाइन आप देख लेना, पूरे सारे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं वो आपको अच्छे से देख लेना है। उससे क्या होगा ना, गूगल कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक से भी सस्पेंड करता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लेना। तो मैं इस तरह से इसको यहाँ पर जैसे आप सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर एरर दे दिया। तो क्या एरर हुआ है यहाँ पर हमें देखना है, कैपिटलाइजेशन कहाँ पर हो गया, ठीक है, कैपिटलाइजेशन देखिए यहाँ पर टुडे तो इस तरह सेव होने के बाद ऐड आपका एंटर रिव्यू में जाएगा। तो थोड़ा आपको वेट करना है 1 to 2 आवर्स, उसके बाद आपका ऐड चलने लगेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से कैंपेन बना सकते हैं। और भी आपको फिर बाद में 1 दिन चलने के बाद और भी आप एड्स यहाँ पर इस तरह से आके अलग अलग डिस्क्रिप्शन हेडलाइन से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर बिलिंग में आके आप रिचार्ज डाल सकते हैं। अगर आप पहले भी डाल सकते हैं, कैंपेन बनाने से पहले डाल सकते हैं, या फिर कैंपेन बनाने के बाद भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर मैं बाद में ऐड फंड्स इस तरह से कर लूँगा। तो यहाँ पर आपको कार्ड ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिक चीज़ें बहुत ही आसान है दोस्तों। कार्ड नंबर आपको मारना है, मारने के बाद आपको जो बैलेंस है ऐड करना 500,000 जो भी है उसको आप टाइप करने के बाद आपको OTP टाइप करना है आने के बाद। उसके बाद आपका थोड़ी देर में रिचार्ज जो है गूगल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका ऐड जो है चलने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मुझसे सर्विस लेना है स्क्रीन पे दिए वाले नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों से के गूगल ऐड के ऑप्शंस मैं बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।